बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 और इस वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल शुरू करने से पहले हमें यहाँ दो चीजें देखनी है, एक तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट और दूसरा किसी कालिब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ज़रबी माकूस। तो पहले बच्चों एडजॉइंट देख लेते हैं कि एक कालिब का एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी एडजॉइंट जो है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया जाता है। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपके सिलेबस में जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर की है, 2 कतारें 2 कॉलम। इज ऑब्टेन्ड कैसे हासिल किया जाता है? बाय इंटरचेंजिंग डायगोनल एंट्रीज। बच्चों आप जानते हैं कि पहली और आखिरी इस 2x2 की मैट्रिक्स में ये डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं, यानी ए और डी डायगोनल एंट्रीज हैं। तो इनकी आप जगह तब्दील कर देंगे एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब इन दो एंट्रीज को छोड़कर, क्योंकि ये तो डायगोनल हो गई, अब ये जो बाकी दो एंट्रीज हैं ये अदर एंट्रीज या नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। तो ये बी और सी ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। अब बच्चों आपने डायगोनल एंट्रीज की जगह तब्दील करनी है, यानी ए की जगह डी आ जाएगा और डी की जगह ए आ जाएगा। और ये जो दूसरी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं बी और सी, इनके आपने साइन चेंज करने। अगर ये पहले पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, और अगर कोई नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अलामत तब्दील हो जाएगी। तो आप नीचे देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है इसका जो एडजॉइंट है वो एडजॉइंट ए लिखा जाता है मुख्तसरन, और ये आप देख सकते हैं डायगोनल एंट्रीज की जगह तब्दील हो गई है। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अलामतें तब्दील कर दी गई हैं, यानी -b और -c। बच्चों याद रखना है डायगोनल एंट्रीज को आपस में उनकी जो जगह है वो तब्दील कर दी जाती है और नॉन डायगोनल एंट्रीज की सिर्फ अलामतें बदली जाती हैं। नीचे मैंने एक एग्जांपल दिए, एक मैट्रिक्स ए। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 1 -3 0 एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका जब आप एडजॉइंट लेंगे तो आप इन डायगोनल एंट्रीज की जगह तब्दील करेंगे, यानी 2 की जगह 0 आ जाएगा और 0 की जगह 2 आ जाएगा। और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं 1, इसका साइन चेंज करेंगे -1, और दूसरा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है या रुकन है वो -3 है, तो ये +3 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का लिया जाता है। प्यारे बच्चों इसको मैंने उर्दू में भी लिखा है कि किसी मुरब्बई कालिब का एडजॉइंट वतरी अरकान की बाहम जगह बदलने से और गैर वतरी अरकान की अलामत तब्दील करने से हासिल होता है। अब यहाँ एक जनरल एग्जांपल आ गई कि ए एक मैट्रिक्स है, ये एग्जांपल आपकी बुक में भी है। तो इसका जो एडजॉइंट है वो ADJ एडजॉइंट ए लिखा जाएगा। और कैसे मालूम किया जाएगा कि डायगोनल एंट्रीज उनकी बाहम जगह बदलेंगे और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं यानी बी और सी इनकी अलामतें बदलेंगे। तो ये पहले पॉजिटिव है दोनों, और अब ये यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दोनों नेगेटिव हो गए हैं। नीचे फिर इसी तरह से एक एग्जांपल और मैंने दी है। प्यारे बच्चों दो मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती हैं अगर उनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स आई के इक्वल हो। मैट्रिक्स आई क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, उर्दू में कहते हैं वहदानी कालिब या ज़रबी ज़ाती कालिब, और ये बराबर होता है 1 0 0 1। ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब हम किसी मैट्रिक्स का लेते हैं तो उसका मैंने यहाँ तरीका लिखा है। ये तरीका समझ लें कि किस तरह किसी मैट्रिक्स का ज़रबी माकूस मालूम किया जाता है। सबसे पहली बात तो बच्चों ये कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर हो, यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल होता है। आपने डिटर्मिनेंट लिया, अगर वो 0 आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने के लिए हमें 2 स्टेप्स या 2 चीजें दरकार होती हैं। एक उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मक्ता जिसे उर्दू में कहते हैं, और एडजॉइंट जो कि अभी हम ऊपर सीख के आए हैं।
अब यहाँ मैंने नीचे एक एग्जांपल दी है कि किस तरह से किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला जाता है। अब हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और ये 1 2 3 4 इसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो A की पावर -1 और इसे A इनवर्स पढ़ा जाता है और ये होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A। अब बच्चों शुरू करते हैं कि ये कैसे निकाला जाता है। अब हमें यही 2 स्टेप जो मैंने ये ऊपर लिखे हैं ये फॉलो करने हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने डिटर्मिनेंट निकाला। अब डिटर्मिनेंट बच्चों आपको याद होगा कि वतरी अरकान का हासिल ज़रब, ये 1 और 4 ये जो है डायगोनल एंट्रीज हैं, इनका प्रोडक्ट, दरमियान में ये माइनस आ जाएगा और फिर प्रोडक्ट आ जाएगा नॉन डायगोनल एंट्रीज का, गैर वतरी अरकान का। अब ये 4 -6 -2 के -2 तो -2 है, ये 0 तो नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स पॉसिबल है। यानी इस मैट्रिक्स A का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो पॉसिबल है। डिटर्मिनेंट तो हमने ले लिया, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम मालूम करेंगे। A इनवर्स इसे पढ़ेंगे A की पावर -1। इसका फार्मूला ये बन जाएगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई एडजॉइंट A। याद रखें बच्चों, अगर मैट्रिक्स B है तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट B एडजॉइंट B, C है तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट C एडजॉइंट C, यानी जो भी मैट्रिक्स हो। अब बच्चों हमने इसका जो डिटर्मिनेंट है वो निकाला हुआ है -2, तो हमने यहाँ ये -2 पुट कर दिया। अब एडजॉइंट अभी ऊपर आपने सीखा कि एडजॉइंट किस तरह लेते हैं कि ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनकी आपने जगह बदलनी है आपस में। ये जो है 1 और 4 को आपने आपस में बदल दिया और 2 और 3 के आपने साइन चेंज कर दिए, तो ये इसका एडजॉइंट हो जाएगा। ये बाहर -1/2 है, ये -2 हर एंट्री के नीचे आ जाएगा, यानी 4 ओवर -2 -2/-2, क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर -2। अब 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे -2 है, तो इस 4 के ओवर में कुछ नहीं है तो 1 है, -2 उससे मल्टीप्लाई हुआ, तो इसलिए ये 4 ओवर -2 बना है। आपने इनको सिंपल कर लेना। देखें अगर माइनस की अलामत ऊपर है या नीचे है, यहाँ देख रहे हैं कि ये -2 है, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी वो रकम माइनस की हो जाती है, अलामत चाहे नीचे है या ऊपर है। और 4 को 2 से कट कर दिया तो ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों -2 डिवाइड बाई -2 ये 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2s are 1, तो ये 1 आ जाता है। इसी तरह ये 3/2 बच जाएगा, क्योंकि ये माइनस से यहाँ ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से ये 3/2 बच जाएगा। इसी तरह ये -1/2। क्वेश्चन नंबर 3 को हम शुरू करते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ इफ इट एग्जिस्ट। भाई बच्चों यहाँ लिखा हुआ है अगर ये मुमकिन है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें। भाई ये क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा हुआ है कि अगर दी गई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो पॉसिबल ही नहीं होगा, और अगर वो नॉन सिंगुलर है तो पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर पहला इसका जो पार्ट है वो देखते हैं। यह मैट्रिक्स ए है, जैसा कि हम अभी ऊपर सीख के आए, हमें 2 चीजें चाहिए, एक तो इसका डिटर्मिनेंट और दूसरा एडजॉइंट, और फिर फार्मूला होता है इनवर्स मालूम करने के लिए 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई 0, और डिटर्मिनेंट में ये दरमियान में माइनस आता है, आपको ये याद होगा। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में ये यहाँ प्लस आता है लेकिन डिटर्मिनेंट में माइनस आता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, आपको याद रखनी है। और 3 मल्टीप्लाई 2 ये नॉन डायगोनल गैर वतरी अरकान का हासिल ज़रब हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 तो 0 से ये मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा और ये -6 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका डिटर्मिनेंट -6 आता है, जो कि 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब है ए इनवर्स पॉसिबल है। अब बच्चों आपने क्या करना है कि ये फार्मूला लिखना है। ए इनवर्स यानी ए का ज़रबी माकूस बराबर है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए
एडजॉइंट ए। एडजॉइंट अभी आपने सीखा, ये एडजॉइंट मैंने डायरेक्ट यहाँ ये पुट किया है, तो ये 1 और -1 इनकी जो जगह है ये मैंने आपस में बदल दी है। आप इस ए को देख सकते हैं कि ये -1 की जगह 0 चला जाएगा और 0 की जगह ये -1 आ गया। यहाँ ये बिल्कुल ऐसे ही है। और 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए यानी 1 ओवर -6, डिटर्मिनेंट ए -6 हमने ऊपर निकाला है, ये निकाला हुआ है। -6 से इसे डिवाइड कर दें हर टर्म को। 0 ओवर -6 0, 0 को किसी चीज से भी डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें 0 आता है। इसी तरह -3 ओवर -6, यहां मैंने ये लिखा हुआ है बच्चों, -3 ओवर -6, ये -6 -3 के नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल और ये मुख्तसर होके 1/2 बचेगा। इसी तरह -2 ओवर -6, तो ये आगे ये मैंने लिखा हुआ है, तो ये 1/3 आ जाएगा। और -1 ओवर -6, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 1/6 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उर्दू में जिसे ज़रबी माकूस कहते हैं, यानी ए इनवर्स आ जाता है। अब बच्चों इसका जो पार्ट बी है वो मैंने नहीं किया कि वो बहुत आसान है। उसका डिटर्मिनेंट 1 आता है और एडजॉइंट उसका लेने के बाद 1/1, यानी इसी फार्मूले में आपने वो कीमतें दर्ज करनी है। तो ये 1/1 और फिर एडजॉइंट बी आगे लिखेंगे। 1/1 1 ही होता है और इस तरह से जो उसका एडजॉइंट बी होगा वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जाहिर है कोई भी रुकन चेंज नहीं होगा, तो वो बी इनवर्स इस तरह से आपको हासिल हो जाएगा। और बच्चों इसी तरह जो मैट्रिक्स सी आपके जो एक्सरसाइज में दी गई है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब आप उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो 0 आएगा, तो आप लिखेंगे सी इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। आपको मैंने पहले बताया कि सिंगुलर मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो पॉसिबल नहीं होता। तो बच्चों ये डी इसकी जो है मैट्रिक्स, ये आप देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स डी है और इसमें ये 2 रोज हैं, 1/2 और 3/4। ये फर्स्ट रो है, 1 और 2 सेकंड रो है। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट यानी 1/2 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों डायगोनल एंट्रीज हैं, माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज या अदर एंट्रीज, इनका जो प्रोडक्ट है 1 मल्टीप्लाई 3/4। अब बच्चों ये 2 से यहाँ 2 को आप कैंसिल करेंगे, 1 बच जाएगा और 1 मल्टीप्लाई 3/4, ये 3/4 ही आ जाएगा। अब बच्चों आपने यहाँ इनका एलसीएम लेना है। जिसके ओवर में या जिसके नीचे कुछ ना हो क्या होता है 1, 1 और 4, 1 और 4 का एलसीएम ये 4 आ जाएगा। यहाँ मैंने अभी बताया कि जिसके ओवर में कुछ ना हो 1 होता है। अब ये एलसीएम 4 है, तो आप इस एलसीएम 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 ही आएगा और 4 फिर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 बन जाएगा। इसी तरह 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा और 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर वाले 3 से, तो ये 3 आ जाएगा। तो 4 - 3 1/4। तो बच्चों ये 1/4 डिटर्मिनेंट आ गया है जो कि 0 नहीं है, इसका डी इनवर्स पॉसिबल है। अब आप फार्मूला लिखेंगे। बच्चों आपने ये फार्मूला याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो 1 ओवर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और फिर मल्टीप्लाई उसका एडजॉइंट। अब बच्चों इसका जो डिटर्मिनेंट आया था वो 1/4 है, यहाँ आप देख रहे हैं 1 ओवर डी डिटर्मिनेंट। अब डी का डिटर्मिनेंट है ये 1/4, ये नीचे बटा में मैंने लिखा हुआ है ये 1/4। अब बच्चों देखें एक ये ओवर है, फिर ये ओवर है, ओवर के ओवर में है तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 4 और आगे ये एडजॉइंट मैंने लिखा है। अब 4 को बच्चों आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 8 - 3 -4 और ये 2 के 4 2s are 8 और जब 4 को -3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -3 बच जाएगा। इसी तरह ये -4 और यहाँ 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 2s are 4 यानी 2 और 4 आपस में कट होंगे तो ये 2 यहाँ पर बच जाएगा। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें इंशाल्लाह इसका सवाल नंबर 4 हम करेंगे। साथ रहिए, वीडियो देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।
शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।